हेलो जी, ये फाइनल रिपोर्ट है। ओके। क्या हुआ है सहर? सहर बेटा क्या हुआ है? बेटा कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। कामरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्यों? थैंक यू। आमिर, वो जो है केस इरशाद बनाम निगत परवीन, यही है ना? तो मैं तो वो हूँ सुप्रीम कोर्ट में विजिटिंग, तो उसकी तारीख ले लेना। बाकी जो भी डिटेल है वो फिर हम थोड़ी देर में बैठ जाते हैं, कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है? आई मस्ट से कामरान साहब, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, लेकिन इसको एक और एंगल से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है। इसलिए पाकिस्तान के जो टॉप लॉयर्स हैं उसमें से एक लॉयर का इंतखाब किया मैंने। फिर तो आपके इंतखाब की दाल देना पड़ेगी। वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि कितना जल्दी ये केस में जीत लूंगा, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो मेरे खिलाफ कुछ भी साबित है। लेट मी करेक्ट यू, एक मिनट। हाँ, डीएनए में कुछ नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में तो शहर की गर्दन और जिस्म पे हल्के फुल्के जख्मों का भी जिक्र है, ब्रूजेस। देखिए बुखारी साहब, उसकी गर्दन, जिस्म या जहां भी जो निशान है, इसका क्या सबूत है कि वो मेरी वजह से? अरे इम्प्रेसिव। अरे आपको तो वकील होना चाहिए, बल्कि वकीलों के वकील लगे हैं आप। लेकिन बात यह है कामरान साहब, ये जो फाइल है ना, ये डिटेल्स हैं अदालत के लिए। अब आप मुझे ठीक ठीक ये बताइए कि उस रात हुआ क्या था? वही सब कुछ हुआ है जो फाइल में लिखा हुआ। Do I need to tell you that you're paying a hefty, handsome and huge amount to me as my fee? तो फिर मुझे आपको बताना चाहिए ना कि इस केस में सजाए मौत हो सकती है आपको। जब अपनी जिंदगी बचाने के लिए आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं तो राज भी तो शेयर करें ना। बार बार ये बात बताना पड़ती है। बड़ों ने कहा, बुजुर्गों ने, वालिद से, डॉक्टर से तकलीफ, वकील से कोई बात, और दाई से पेट नहीं छुपाते, छुपा रहता भी नहीं। सो कामरान साहब, आप अगर मुझसे कोई भी बात छुपाएंगे उसका नुकसान भी आप ही उठाएं। तो आपको क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? ये तो मुझे आपसे जानना। कामरान साहब, आपको बचाने के लिए मुझे अदालत में बहुत से झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन ये जुबान और मुंह तब झूठ बोल सकेंगे जब ये मेरे कान आपसे सच सुनेंगे। सच। ओके ओके ओके।
मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ, लेकिन आप इंस्पेक्टर शफीक है मेरी बीवी से कोई बात नहीं करेंगे या किसी से भी। जानता ही नहीं हूं आपको, कौन है आप? You can trust me. Go ahead. ये सच है बुखारी साहब, मैंने शहर खरीद किया। अच्छा। इंसान गलती का पुतला है, हो जाती है गलती। अब आप मुझे एक एक तफसील बताइए, ये सब हुआ कैसे? अरे मौसम भाई, जी शाहिद भाई। भाई साहब इस बिल्डिंग में पहली मर्तबा पुलिस आई है, वो भी आपके घर में। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ। मौसम भाई आपके घर पुलिस आई है और आप करेंगे कुछ भी नहीं हुआ। वो दरअसल जो है ना, वो इंस्पेक्टर, वो आपकी भाभी का भांजा है, तो मिलने चला आया। नहीं, लेकिन वो इस तरह से पहले तो कभी भी नहीं आया, पुलिस मोबाइल और सिपाही के साथ। वो पहले पुलिस में था ही नहीं। तो क्या इस उम्र में गया वो पुलिस में? नहीं, वो दरअसल उसकी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी ना, वो हैदराबाद में था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उसको समझाएं, थोड़ा ख्याल रखें। मतलब शरीफों की इस बिल्डिंग में इस तरह से सायरन वाली गाड़ी में आना मतलब कतई नामुनासिब बात। अब देखो ना, इस तरह से लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी ठीक कह रहे हैं आप। वो बेवकूफ़ी की उसने, मैं समझा दूंगा उसे, फिर नहीं करेगा, आएगा नहीं कोई बात। ये लो शकूर, ये पैसे रख लो, ये भी ले लो। ये इतने सारे पैसे क्यों साहब? इतनी खिदमत करते हो तुम मेरी, इतने सालों से वफादार हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा थोड़ा सा ख्याल तो करी लूं। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा एक काम करो, ऑफिस जाओ। रोहित साहब से मिला। सर ये डॉक्यूमेंट्स कामरान साहब ने भिजवाए, आप एक बार देख लीजिए सर। क्या ये? सर उन्होंने कहा आप इसको खुद से देख लें। ये क्या मजाक है कामरान, क्या लिख के भेजा तूने मुझे? यही कि तू इस बात का गवाह है और सहर झूठ बोल रही है। तो पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन मुझसे खुद क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि पुलिस को पैसे खिला दिए मैंने, ताकि मेरे दोस्त को पुलिस स्टेशन जाने की तकलीफ ना उठानी पड़े। तेरी तरफ से बयान देकर इसे पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया मैंने।